प्रिय प्रदेशवासियों, हम सभी जानते हैं कि नशा एक सामाजिक बुराई है। यह हमारे युवाओं, परिवार और समाज की जड़ों को खोखला करने का और कई परिवारों को नशे के कारण से बर्बाद होना पड़ता है। ड्रग्स, ये शब्द सुनते ही कई दृश्य अचानक उभरते हैं। दुर्बल शरीर, नशीली आंखें, धुएं का गुबार और अंधकार। यह एक सामाजिक जागरूकता फिल्म है जिसका उद्देश्य समाज को नशा मुक्ति का संदेश देना है। इस फिल्म में दिखाए गए सभी दृश्य, पात्र, घटनाएं एवं संवाद पूर्णतः काल्पनिक हैं। ये फिल्म केवल शिक्षा एवं जनहित के उद्देश्य से बनाई गई है। फिल्म में प्रयोग की गई सभी वस्तुएं जैसे सिगरेट, शराब, ड्रग्स आदि पूरी तरह नकली हैं। हम किसी भी प्रकार के नशे का समर्थन नहीं करते, बल्कि इसके घातक परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करना ही हमारा उद्देश्य है। कृपया इसे एक सकारात्मक संदेश के रूप में देखें और नशे से दूर रहें। नशा छोड़ो, जीवन से जुड़ो। यार, अरे क्या थकान यार। समीर, पिछले साल पुलिस एग्जाम में 1 नंबर के लिए चुक गया। अच्छा, लेकिन इस साल किसी भी हाल में ये एग्जाम निकालना यार। कैसे कर लेते हैं यार? बस मेहनत और कुछ नहीं। चल 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 भाग। सनी, वो एक बात समझ नहीं आती यार। क्या यार? समीर आजकल रहता क्या है? ये सनी, हाँ, ये समीर को फोन तो लगा यार। साला बहुत साल हो गए मिला नहीं है, बस कॉलेज में दिखते रहता है। लगा फोन। फोन कहाँ है मेरा? रुको रुको, मैं लगाता हूँ। ठीक है। हाँ हेलो समीर, कहाँ है भाई? लाइब्रेरी में हूँ। बहुत दिन हो गए नहीं मिले। कैसा, क्या कर रहे हैं? पढ़ रहा था। कुछ मन बाद पेपर है यार, तुम भी पढ़ लो यार। अरे पेपर वेपर तो होते रहेंगे, आना यार, एंजॉय करेंगे यार। चल ठीक है, आता हूँ। ठीक है। हाँ विक्की, कहाँ है यार? सिलेबस कंप्लीट हुआ क्या तेरा? नहीं यार, बस पढ़ ही रहा था। अच्छा चल ठीक है, चल ना एक जगह से घूम के आते हैं। नहीं यार, अभी पढ़ने का है। अरे चलना यार, कुछ नहीं है बचा। अभी नहीं आ पाऊँगा यार। आते हैं, बस थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चल। अच्छा चल ठीक है, आ जाओ। कहाँ जा रहे हो बेटा? आता हूँ पिताजी, मैं अपने थोड़ा दोस्तों के साथ घूम के। ठीक है, जा तो रहे हो पर अपना ख्याल रखना बेटा। जी पिताजी। ए, मेरे भाई समीर, देख समीर आ गया। ए भाई आ, समीर आजा भाई, ये बॉटल तेरा इंतजार कर रही है। बैठ भाई, बैठ बैठ बैठ। अरे हाँ भाई, तू भी आ। अरे बैठना भाई। बैठ तो सही। और भाई इससे मिलो, ये मेरा भाई विक्की। विक्की, ये मोंटी है। नाम तो सुने। हाँ हाँ भाई। ले भाई विक्की। अरे नहीं भाई। क्यों? अरे लेना भाई, कुछ नहीं होता, एक बार ट्राई तो कर। अरे नहीं भाई, नहीं। अरे लेना यार भाई, कुछ नहीं होता है, इतना तो चलता है भाई, पर ट्राई तो कर। अरे नहीं यार भाई। ये तो यार पेट बना।
भाई ये लेके दे। बेटा विक्की, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? और ये नशा कब से करने लगे हो? विक्की, विक्की, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। बेटा, मुझे माफ कर दीजिए बेटा, पिताजी। बेटा चल, बेटा, बेटा, विक्की, हे भगवान, ये कैसी लत में पड़ गया मेरा बेटा। तुझे मेरा सब कुछ छीना है। अब मेरा बेटा नहीं, अब मेरा बेटा नहीं। बेटा विक्की, बेटा पानी पी। बेटा विक्की, पानी पी बेटा। बेटा विक्की, पानी पी बेटा, पानी पी बेटा। पापा, पापा मुझे आराम करना है, मुझे आराम कर दो। ठीक है बेटा, तू आराम कर। विक्की, तू ठीक है मेरा बच्चा? मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इस संगति में नहीं जाना चाह रहा था, पर मुझे माफ कर दीजिए। तू अभी ठीक है बेटा? मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अब कभी इस नशे की लत में नहीं जाऊंगा। बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि तेरी मम्मी के जाने के बाद नहीं मेरी परवरिश में कमी रह गई। ये तुझे फैसला लेना है कि तेरे रास्ते कैसे होंगे। पता है बेटा, इस दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो नाम कमाना चाहते हैं, और एक वो जिनका नाम बन जाता है और वो गुमनाम हो जाते हैं। ये नशे की लत तुम्हें गुमनामी में ढकेल देगी विक्की। मैं ऐसे कभी नहीं करूँगा पिताजी। तुम आज मुझे वचन दो कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अब इस नशे की लत से बहुत 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 दूर रहूँगा। मुझे यकीन है विक्की, तुम ये वचन कभी नहीं तोड़ोगे, मुझे यकीन है। हेलो। हेलो। हाँ भाई, मैं विक्की। विक्की? कौन भाई? समीर का दोस्त। अच्छा विक्की, हाँ बोल ना। यार मुझे पाउडर चाहिए। देखो अंदाजा भी है तू क्या मांग रहा है। हाँ भाई, पर तू देखना, मिल जाए तो मुझे दिलवा दे यार। चल ठीक है, मैं देखता हूँ जुगाड़ हो तो। हाँ भाई। जमा कर लेना। हाँ हाँ। विक्की, बाय बाय।
बेटा बेटा क्या हुआ तुझे? तुझे क्या हुआ विक्की? विक्की तुझे क्या हुआ बेटा? हाँ ये क्या कर रहा है बेटा तू? ये सब क्या है? एम्बुलेंस एम्बुलेंस हेलो। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को हुआ क्या डॉक्टर साहब? ये ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? देखिए इन्हें कुछ टेस्ट की जरूरत है, आप प्लीज वेट करिए। भगवान के लिए मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे, प्लीज वेट करिए। आपकी रिपोर्ट्स आ गई सर, आपको अंदर बुला रहे हैं। क्या हुआ है मेरे बेटे को? देखिए विक्की की हालत सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक भी बिगड़ते जा रही है। यह ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस बीमारी है। तो इसमें ऐसा होता है कि पेशेंट अचानक चिल्लाना और चक्कर आ जाना, अशांत रहना, ये सभी इसके लक्षण होते हैं। सर ये विक्की को ये सब बीमारी कब हुई है? या तो ये संगति का असर हो सकता है उनके, या फिर हो सकता है वो किसी गलत चीज़ में पड़ चुका है। डॉक्टर साहब ये सब चीज़ों का इलाज कब तक हो जाएगा? विक्की कब तक ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब? जिस हिसाब से उसने नशा किया है उसकी रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा गंभीर है। मेरे हिसाब से इसका इलाज तो बहुत लंबा चलेगा। डॉक्टर साहब कुछ भी करिए पर उसे पूरी तरह से ठीक करिए। हाँ हम कोशिश बिल्कुल करेंगे, जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे। बट ऐसा है, ऐसी कंडीशंस में पेशेंट को टाइम लगता है ठीक हो। प्लीज़ आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब मैं कुछ भी करने तैयार हूँ। ओके हम कोशिश तो बिल्कुल करेंगे। देखिए भाई साहब, इलाज के दौरान मुझे लगता है कम से कम 4 लाख रुपए खर्चा आएगा। क्या 4 लाख? जी बिल्कुल। अगर आप 24 घंटे के अंदर 1 लाख रुपए जमा करते तो मैं आपके बच्चे के इलाज शुरू करता। मैं तैयार हूँ डॉक्टर साहब, बस उसके इलाज में आप कोई कमी मत रखिएगा। ठीक है हम इलाज शुरू करते हैं। विक्की के इलाज के लिए विक्की की माँ के गहने मुझे बेचने पड़ रहे हैं, पर ये गहने मैं कैसे बेच सकता हूँ? नहीं बेच सकता मैं, क्योंकि ये उसकी मेरे पास अब आखिरी निशानी है। मैं अपनी पुश्तैनी जमीन बेच देता हूँ। मेरे पुरखों की जमीन से मैं विक्की का इलाज कराऊंगा। मैं ये जमीन ही बेच देता हूँ या गिरवी रख देता हूँ ताकि मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाई साहब। दिखाइए आपकी ज़मीन कौन सी है। ये मेरी ज़मीन है जी। और मैं इसे अपने बच्चे के इलाज के लिए गिरवी रखना चाहता हूँ। क्या हुआ आपके बच्चे को? उसे नशे की लत लग गई है। पता नहीं ये लत उसे कैसे लगी, पर डॉक्टर का कहना है कि उसको इलाज में 4 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आपके कागजात तो सही है। ये 4 लाख मैंने आपके लिए लाया है, ये रखिए आप। जब तक आपकी ज़मीन गिरवी रही रहेगी ये कागजात मेरे पास रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज बेटे की नशे की लत ने पुरखों की ज़मीन गिरवी रखने पे मजबूर कर दिया। काश युवाओं में नशे की लत ना होती, काश कोई भी युवा ये नशा ना करता। एक्सक्यूज मी, आपके बेटे को होश आ गया, आप मिल लीजिए। विक्की, विक्की तुझे होश आ गया बेटा? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू होश में है। पता है मैं कितना घबरा गया था, कितना परेशान था बेटा। देखिए अगर विक्की ठीक होना चाहता है तो मैं उसकी और एक हेल्प कर सकता हूँ। कैसे हेल्प डॉक्टर साहब? इसको काउंसलिंग की सख्त ज़रूरत है। अगर आप बोलते हैं तो मैं इसे काउंसलिंग के लिए भेज सकता हूँ। जी बिल्कुल, जैसा आप चाहें। बट विक्की की क्या मंजूरी है? मैं तैयार हूँ सर, मैं ठीक होना चाहता हूँ।
हेलो हेलो। सर नमस्ते, मैं डॉक्टर अनूप जोशी बोल रहा हूँ। हाँ डॉक्टर साहब। मेरे पास एक पेशेंट आया हुआ है विक्की। सर वो ड्रग एडिक्ट है। ठीक है। सो मुझे लगा उसे काउंसलिंग की सख्त ज़रूरत है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। ओके सर, मैं भिजवा दूँ उन्हें? हाँ भेज दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ओके। वाह विक्की, तुम्हारा बीपी तो नॉर्मल है। गुड इम्प्रूवमेंट। विक्की अभी कैसा लग रहा है बेटा? मुझे अच्छा लग रहा है पिताजी। अब तुम्हें ऐसे देख के मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। चलो विक्की, अब तुम्हें अपने पैरों में खड़ा होना है। हाँ पिताजी, और मुझे खड़ा तो होना है और पढ़ाई में अब आगे भी बढ़ना है। और इस नशे की लत से दूर भी होना है। बिल्कुल बिल्कुल पिताजी। आओ विक्की। आ जाइए आ जाइए। नमस्ते, आइए आइए। बैठिए, आ जाइए। सर ये मेरा बेटा है और सर ये अभी कुछ महीनों से सर नशे का आदी हो गया है। गलत संगत ने सर इसका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। सर मैं आपकी शरण में इसको लेके आया हूँ, कृपा करके सर इसे सही मार्गदर्शन दीजिए। आप ही है विक्की? डॉक्टर से बात हुई थी मेरी, उन्होंने बताया था कि आप ड्रग्स के आदी हो गए। क्या तुम्हें हम जेल भेज दें? तुम वही हो ना जो पिछले साल पुलिस परीक्षा में 1 नंबर से रह गए थे? मैंने ऐसा सुना था, लेकिन अब देखो तुम्हारे तो पैर भी कांप रहे, तुम तो खड़े भी नहीं हो पा रहे, जबकि तुम इतना तेज दौड़ते थे। क्या तुमने गलती की है या खुद से ही? नहीं, सिर हिलाने से नहीं होगा। अब आप देखिए, मुझे देखिए, गलती हुई है। ये ड्रग्स तुम्हारा साथी नहीं है, ये तुम्हें धीरे 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 खत्म कर रहा है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा भविष्य सब डुबो रहा है ड्रग्स। आपको हम बता दें, पुलिस सिर्फ लाठियां गालियां ही नहीं चलाती, ये हाथ भी थामती है। और तुम जैसे जो लड़के हैं उन्हें दूसरा मौका भी देती है ताकि उनका भविष्य सुधर सके। तुम्हारी असली लड़ाई ड्रग्स से नहीं है, खुद से है, स्वयं से, तुमसे है। और इस लड़ाई में हम सब तुम्हारे साथ में हैं, तुम्हारा परिवार और पूरा पुलिस संगठन। तुम्हारे पापा ने शायद कुछ कहा नहीं है, लेकिन उनका चुप रहना, इस तरह से, जिस तरह से वो बैठे हुए हैं, शांत है, उससे समझ में आ रहा है उनका शांत रहना ही बहुत बड़ा सवाल है ये तो। क्या तुम सच में उन्हें और खुद को तुम टूटते हुए देखना पसंद करोगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कि मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आप ड्रग्स को ना कहें और जिंदगी को हाँ कहें। जी सर, मैं सुधरना चाहता हूँ सर। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कभी नशे की लत नहीं करूँगा और ना किसी को करने दूंगा सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नशे से दूरी है जरूरी मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा अभियान नशा मुक्ति हेतु चलाया जा रहा है। हम नशा मुक्ति के लिए शपथ लेंगे। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं न केवल समुदाय परिवार, मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराऊंगा, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने जिले बालाघाट मध्य प्रदेश को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें।
मैं शपथ लेता हूँ कि अपने जिले बालाघाट मध्य प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूँगा। मैंने नशा किया, इतना कि खुद को खो दिया था। रिश्ते, सपने, पिताजी की इज्जत, सब कुछ जलकर राख हो गया। पर एक दिन मैंने खुद को पहचाना तो लगा ये मैं नहीं हूँ। उसी दिन से मैंने खुद से लड़ना शुरू किया, हर लत से, हर कमजोरी से, और आज मैं फिर से जिंदा हूँ। नशा छोड़ना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन है। बस एक हिम्मत चाहिए खुद को वापस पाने की। अगर मैं बदल सकता हूँ तो तुम भी बदल सकते हो। आज नहीं तो कभी नहीं। नशा छोड़ो, जिंदगी छोड़ो। नशे से दूरी है ज़रूरी। मध्य प्रदेश पुलिस और बालाघाट ज़िले की एक पहल के तहत सभी युवाओं को ये संदेश देने का प्रयास किया है, उनमें अवेयरनेस जगाने का प्रयास किया है कि यदि वो किसी भी तरीके के नशीले पदार्थ, चाहे उनके दोस्तों में कोई कर रहा हो या उनके परिवारों में कोई कर रहा हो, यदि उनको इसकी समस्या है, इसके बारे में हमें अवगत कराएं।